चलो, तो गुड इवनिंग। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं, दैट इज योर सेट 3 टाटा जेट एग्जाम के लिए, दैट इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, व्हेन a gas is heated at constant volume। ठीक है, जब कोई भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो P1/T1 = P2/T2। ये किस लॉ से आया है? ये आपका गेल-ल्यूसेक लॉ से आया है। तो इसमें क्या होगा, इट टेम्परेचर विल इंक्रीजेज, इट्स प्रेशर विल इंक्रीजेज, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीजेज, नाइदर टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीजेज। तो यहां से क्या पता चलता है कि हम लोग को गेल-ल्यूसेक लॉ होता क्या है। गेल-ल्यूसेक लॉ क्या बोला गया है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, और तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ आपका प्रेशर कुकर। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर कुकर है आपका। कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि एक वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है पानी का। ठीक है, और आप जैसे जैसे हीट करते हो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते जाता है, तो बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है कि एक यहां से इंसुलेटेड बनाया जाता है। ठीक है, चारों तरफ से क्या रहेगा, इंसुलेटेड रहेगा। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, एक साइड आपको वैक्यूम कर दिया रह जाएगा, दिस साइड इज योर वैक्यूम। ठीक, VACWM। ठीक है, अब इस साइड आपको पूरा गैस है। तो जैसे ये गैस, ये जो बॉक्स है, जो सेपरेटेड मीडिया है, इसको जैसे आप रिमूव करोगे तो यहां से गैस ऑटोमेटिकली यहां चला जाएगा बिना एनी वर्क डन का। तो वर्क इसमें क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क आपका जीरो होगा। अब ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है तो DQ भी क्या होगा, जीरो होगा। तो Q1 से 2 ये भी जीरो होगा। और जब DQ जीरो, DW जीरो, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ DQ = DU + DW। और जब ये जीरो है, ये जीरो है, तो DU भी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। हेंस ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ओ सॉरी, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगेन ऑप्शन विल बी डी। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंथैल्पी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, देखो आपको यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, आइदर एंथैल्पी पूछे, चाहे एंट्रोपी पूछे, चाहे इंटरनल एनर्जी पूछे। ठीक है, तो एंथैल्पी होता क्या है, एंथैल्पी आपको सिर्फ एंथैल्पी बोला है तो एंथैल्पी एक टाइप ऑफ एच एंड दैट इज योर एनर्जी। यूनिट क्या होगा, जूल। अब इस जूल को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन कैसे आता है, फोर्स इंटू जी, एफ इंटू जी, सॉरी mg। फोर्स निकालते हैं एफ इक्वल टू एम जी से, और ये मीटर, मीटर को क्या लिखते हैं, एल। ठीक है, जी को क्या लिखते हैं, L T - 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगेन लीटर को एम। ठीक है, सॉरी ये मास है, मास को क्या लिखते हैं, एम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, mL2T - 2। डायरेक्टली आपका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? टाइम यूनिट जिसका सेकेंड हो, मास जिसका, ठीक है, केजी हो। ठीक है, तो ये एम फॉर मास है यहाँ पर। ठीक है, और ये मीटर आपका यहाँ यूनिट है। ठीक है, तो mL2T - 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ना थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग क्या होता है, एकदम एक स्मॉल अपर्चर से पास होता है। ठीक है, जस्ट लाइक थ्रॉटल बल्ब से पास होना, एक स्मॉल अपर्चर से पास होना, दे ऑल आर स्मॉल एपीरेचर। ठीक है, जैसे आपका ये थ्रॉटलिंग आपका कैपिलरी ट्यूब में भी वहां भी देख सकते हैं। तो थ्रॉटलिंग क्या होता है कि यहाँ पर इंथैल्पी जो होगा H1 = क्या होगा, H2 होगा। और इसको हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, थ्रॉटल आपको जैसे देखो ये नल है। ठीक है, एक नल से आपका पानी गिर रहा है, राइट। ठीक है, तो ये आपका जो बल्ब है, यहां से जैसे पानी आएगी, जैसे नीचे और जाएगा ये बंद हो जाएगा, राइट।
तो दिस यहां से जो यहाँ पानी जाना, दिस इज कॉल्ड थ्रॉटल। ये आपका पूरा जो मिडिल पार्ट है ये थ्रॉटल का काम करेगा। और यहाँ H1 है और यहाँ H2 पास होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, इंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। चलो एक क्वेश्चन है कि स्टेशनरी मास गैस कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेट 0.5 मीटर क्यूब टू 0.2 मेगापास्कल। ठीक है, इनिशियल कोई भी एक अभी हमको पता नहीं कौन सा प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ इतना पता चल रहा है कि 0.2 मेगापास्कल यहाँ भी है और यहाँ भी 0.2 मेगापास्कल है। इसका मतलब डेफिनेटली जो प्रोसेस गया होगा 1 से 2, वो आपका क्या गया होगा, कांस्टेंट प्रेशर है। इनिशियल आपका जो दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब है और फाइनल आपका 0.3, ऑब्वियसली कंप्रेस किया गया है। तो ये पीवी हम बताए थे, कंप्रेशन तभी बोलेंगे जब या तो वॉल्यूम डिक्रीज हो या तो प्रेशर इंक्रीज हो या फिर दोनों हो। ठीक है, तो ये आपका वन वन होगा, क्योंकि वन वन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, राइट। और ये आपका क्या दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वर्क देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट प्रेशर आपको लिखा हुआ नहीं है। तो आपको समझना है कि क्योंकि यहाँ भी 0.2 मेगा पास्कल और यहाँ भी 0.2 मेगा पास्कल है, दैट मीन्स आपका प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक से लेकर 2 तक गया है ना, यहाँ 1 से ऐसे गया है, कोई कंप्रेशन बोला है तो ऑब्वियसली ऐसे जाएगा। तो वर्क ऑफ प्रेशर कांस्टेंट क्या होता है, P इंटू V2 - V1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो P आपका कितना दिया हुआ था 0.2, तो किलो जूल में दिया हुआ है, तो बेटर है कि देखो 0.2 को हम लोग कर देंगे 10 का पावर 3 से, तो 1 किलो पास्कल हो जाएगा। अब V2 आपका क्या है 0.2 और माइनस V1 का है 0.5, ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव रिप्रेजेंट वर्क इज कंप्रेस्ड ऑन द सिस्टम। ठीक है, 0.2 इंटू 10 to the power 3 और ये क्या आ जाएगा -0.3। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये लगभग आएगा 3 दूना 6। ठीक है, 0.5, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0.3 है, ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 0.3 है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 0.04 इंटू 10 का पावर 3, that is equal to 40 किलो जूल। द आंसर विल बी दिस वन। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट बेस्ड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाउ द इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दी। अब देखो इंटरनल एनर्जी कब चेंज नहीं होता है, तो मतलब सीधा बोलना चाह रहा है कि डी जो होगा आपका वो जीरो कब होगा, डी जो होगा जीरो कब होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ध्यान से देखो डी यू इक्वल टू आखिर फॉर्मूला क्या होता है, डी यू इक्वल टू होता है mCV/dt, राइट। अब चेंज इन टेम्परेचर यदि जीरो होगा, क्योंकि हमने बताया है कि u इज द फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, राइट। तो यदि डी यू इक्वल टू जीरो करना हो तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। Now, question number 8. The first law of thermodynamics is the law of conservation of. बहुत बार पढ़े फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या फर्स्ट लॉ क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? ना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि इन ए साइक्लिक, हमने पढ़ाया था कि साइक्लिक में क्या होता है, दो दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एक है प्रोसेस के लिए और एक साइक्लिक के लिए। यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस पे बात किया गया है। इसका मतलब समेशन ऑफ Q इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ वर्क, कि द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 20 इतना इतना इतना। व्हाट इज द नेट हीट, तो हमको पता है कि नेट हीट इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर Q नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ये भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू नेट आपको 20 - 30 -5 +10, ये आप टोटल जोड़ दो, 20 10 30, 30 - 30, 30 - 35, ये क्या आ जाएगा आपका -5 क्यू नेट। ठीक है, तो आंसर विल -5, क्योंकि जो भी ये क्यू नेट इक्वल टू आपका ये आ गया, या तो समेशन ऑफ डब्ल्यू चाहे डब्ल्यू दोनों सेम है, डब्ल्यू नेट लिखो चाहे समेशन ऑफ डब्ल्यू, टोटल जितना वर्क था साइन कन्वेंशन के साथ दिया हुआ है, तो बहुत इजी है। ठीक है, डायरेक्ट हमने जो लिख दिया, टोटल जो है -5, दैट विल बी योर आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चलो एक स्पेसिफिक हीट ऑफ मैंगो जूस, चलो हमको जूस बनाना, वेरी गुड। ठीक है,
चलो आज जूस बनाते हैं, सॉल्यूशन मैंगो का ठंडा में। स्पेसिफिक हीट बोले तो सी दिया हुआ है आपका 3.8, हम लोग वाटर का जानते हैं 4.8 होता है, ठीक है। 3.8 किलो जूल पर केजी, ओके, पर डिग्री सेल्सियस भी है, कोई दिक्कत नहीं। हीट रिमूव टू कूल 3 kg ऑफ मास दिया हुआ है, 3 kg ऑफ मैंगो फ्रॉम 30 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस इच, मतलब बोले तो आपको क्यों निकालना है। डेल्टा टी आपको कहां से कहां तक भेज रहा है भैया, तो 0 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लेटेंट हीट नहीं जा रहा है, आपको जूस को जूसी बनाने का, आइस नहीं बनाने का। आइस बना दोगे तो फिर पियेंगे कैसे यार। ठीक है, तो आपको Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी। यदि ये आइस बन जाता तो फिर लेटेंट हीट का कंसेप्ट आ जाता, ओके। तो मास आपका 3 kg ऑफ जूस है, ठीक है। सी आपको दिया हुआ है 3.8, और डेल्टा टी आपको कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस 30 का, ठीक है। तो चलो, जूस तो बन के तैयार है लग रहा है। 3 3 9 9, अरे यार कैलकुलेटर, 4 3 12 36, मतलब 340 के आसपास आएगा, ठीक है। अब आए चाहे नहीं आए, इतना ही होगा आंसर। देख लेते हैं क्या आ रहा है। 30 × 3 × 3.8, यू विल गेट 342। अरे ये तो आंसर ही नहीं, लेकिन नियरली आपका तो आंसर है ना। चलो वही मार देना है का, ठीक है। दैट इज 340, और ये आप लोग जूस पी लो मैंगो का, ओके। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली कम इनटू योर एग्जाम, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में नहीं बोलने का, ठीक है। तो थैंक यू आज के क्लास के लिए, चलो, ओके। जिसको अभी भी ज्वाइन करना है, प्लीज ज्वाइन फॉर फुल कोर्सेस, ठीक है। 30 डेज का एकदम कोर्स चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।